Hello everyone, welcome to my channel. Today we are traveling from Delhi to Tokyo. We have booked ANA flight. This flight is direct from Delhi to Tokyo. हमारी फ़्लाइट जो थी वो डिले हो गई थी। हमारी फ़्लाइट 6 बजे की थी पर वो 2 घंटे डिले होके 8 बजे की हो गई थी। बट ANA हैज़ प्रोवाइडेड अस फूड कूपन्स जो कि हमने एयरपोर्ट पे यूज़ किए और वो बहुत सफिशेंट थे। पर पर्सन उन्होंने हमें दिए थे। वी वर 4 पीपल ट्रेवलिंग और उन्होंने हमें 4 ही कूपन्स दिए थे। तो उससे हमने आराम से फूड कोर्ट्स में जो भी लेना था हमने से टिकट बुक करने के बाद आपको बाद में एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप अपनी जो मील है वो अपडेट कर सकते हैं। हमने ऑप्ट किया था वेजिटेरियन हिंदू मील। वेजिटेरियन हिंदू मील में हमें मिला था राइस, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर या शाही पनीर और कोन थे, फ्रूट्स थे और ड्राई फ्रूट्स थे और खाना बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था। एंड उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स में हमने रेड वाइन और कॉफ़ी लिया। कोल्ड ड्रिंक्स भी थी बच्चों के लिए। सुबह होने की जल्दी थी और बस रात को नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। नींद फ़्लाइट में बिल्कुल भी नींद नहीं आई और जब नींद आई तब सुबह हो गई थी। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था। ना हमने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा, ना हमने इंडिया में कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ना हमने जापान आके कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा। टैक्सी एंड कैब के लिए आप पहले से ही डाउनलोड करके आना ऐप्स। हमने ऊबर और गो दीदी और एस राइड पहले से ही डाउनलोड की थी। ऊबर से ये कैब हमें 6500 येन की पड़ी थी और ये हमने डायरेक्ट होटल के लिए की थी एंड इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल। जापान का फर्स्ट इम्प्रेशन सच में बहुत ही अच्छा था। ये हम एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं अभी और व्यूज़ तो आप देख ही सकते हैं। लोग कहते हैं कि जापान में कैब्स बहुत एक्सपेंसिव है, पर अगर आप 4 लोगों के हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता जितना आप सोच के चलते हो। सुबह के बज रहे थे 9 और हम अपने होटल पहुंच गए थे। चेक इन टाइम था 3 बजे का। अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट की तब 2000 येन एक्स्ट्रा पे करके हमें 12 बजे का चेक इन टाइम मिल गया था। होटल का बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट, शावर कैप, कॉम, सब कुछ। होटल का स्टाफ बहुत पोलाइट था, बहुत नाइस था और आप यहाँ पे अपना लगेज स्टोर करके जा सकते हैं। बहुत टूरिस्ट ने यहाँ पे अपना लगेज यहाँ स्टोर किया हुआ था। ये मेरा होटल का रूम था। ऐसा मतलब बहुत बड़ा रूम नहीं था, बट मेरे रूम के बिल्कुल जस्ट सामने ही आप देख सकते हो कि लॉन्ड्री रूम था। एंड 6th फ्लोर पे माइक्रोवेव रूम था जहाँ वेंडिंग मशीन भी थी। इस रूम में से आप पीने के लिए भी पानी ले सकते हैं। जापान में ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं और फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर बोलते हैं। तो उस हिसाब से
आप हमेशा लिफ्ट से फर्स्ट प्रेस करके ही ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। हमारे होटल के जस्ट पास में ही एक सुपरमार्केट था जहाँ हम गए जस्ट ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से हमने फ्रूट्स बाय किए थे एंड यहाँ पे ना पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था जिसका पता हमें थर्ड डे पे चला और वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। यहाँ अब हम टीम्स लैब जा रहे हैं। इसकी टिकट्स मैंने क्लुक से बुक की थी। ट्रेन स्टेशन बिल्कुल पास में ही था पर इतना कंफ्यूज हो गए कि हमने सोचा कि कैब ही कर लेते हैं, तो अगेन हमने कैब की। टीम्स लैब में हमने जो टाइम बुक किया था वो 6:30 to 7 था और हम लोग 6 o'clock यहाँ पहुँच गए थे एंड वेदर सच में बहुत ही अच्छा था। जब तक हमारा टाइम नहीं हुआ तब तक हमने पिक्चर्स क्लिक की, कुछ खाया और बस एंजॉय किया। मैंने सुना था कि रात को टीम्स लैब और भी सुंदर लगता है। लाइट्स के साथ इसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ 3 सेक्शंस थे, फॉरेस्ट, वाटर एंड एयर। सबसे पहले हम गए थे फॉरेस्ट में जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। आप देख सकते हो कितना कितना कुछ है यहाँ। और मैंने ना कुछ रील्स देखी थी कि बॉम्बे में भी अब ये सब खुल गया है, एक टीम लैब्स खुल गया है वहाँ पे भी, तो आई थिंक यहाँ पे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सेम चीज़। ये तो ना सच में कोई थेरेपी से कम नहीं था। मतलब बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा है स्क्रीन टाइम से दूर रह के। यहाँ पे जो बच्चे अपना मतलब 3 hours 4 hours जितना भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे ना, बच्चे उतना टाइम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ आके तो ना बच्चे बड़े सब एक जैसे हो जाते हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं इवन। और यहाँ पे ना मैंने बहुत कम कवर किया है अभी। यहाँ पे बहुत कुछ था ऐसा जो मैंने अभी कवर ही नहीं किया। आपको अगर मैं डाल देती ना वीडियो में तो बहुत ही लंबा हो जाता वीडियो। इसके बाद अब हम जा रहे हैं वाटर में। वाटर का जो सेक्शन था वहाँ पे ना सबको शॉर्ट्स पहन के ही अलाउड था जाना, और सबने अपनी जीन्स अपने पैंट्स सबने फोल्ड किए थे। तो हमने भी सबको देख के अपने शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया अपने पैंट्स को और फोल्ड कर लिया।
और नहीं ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी अलग यूनिवर्स में आ गए हो। ये एक्सपीरियंस आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ना स्टार्स के बीच में आ गए हो, कोई गैलेक्सी में हो, कहीं तो हो, कहीं अलग ही दुनिया में हो। और बहुत मज़ा गए, बहुत इंजॉय करोगे आप इस चीज़ को। है ना, सब जगह मिरर्स थे, लाइट्स थी और बड़ा ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था। यस गाइस, ये पूरा का पूरा वाटर है। ये वाटर में आप चल के अलग अलग सेक्शंस में जाओगे। और ये एक सेक्शन ये भी था, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स रखी थी जो बलून्स की तरह लग रही थी। और इसके बाद ना हम लोग चले गए थे और टोक्यो टावर, क्योंकि रात को ना टोक्यो टावर बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये हमने कैब अगेन कैब की थी और फिर हम कैब से ही हम लोग फिर टोक्यो टावर भी गए थे। और फर्स्ट डे में बहुत कुछ कवर करना था तो हमने सोचा कैब ही बेटर है। यहाँ आके ना बिल्कुल कार्निवल टाइप फीलिंग्स आई थी, बड़ी अलग ही वाइब थी यहाँ की। और हमें लग रहा था कहीं क्लोज ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, बट यू नो बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे बाहर बहुत सारे कार्ट्स थे फूड के और बहुत लोग थे जो यहाँ पे सिर्फ बैठने आए थे। यहाँ पे कोई टोक्यो टावर देखना नहीं देखना है, बट आप यहाँ नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो कुछ भी। वन 150 मीटर की हाइट पे जाने के लिए जो टिकट का प्राइस था वो 1500 येन था एडल्ट टिकट का। एंड ये लिफ्ट थी और इस लिफ्ट से हमें ऊपर जाना था। और जब हम नीचे आते हैं तो अलग लिफ्ट होती है एक, जो सिर्फ नीचे ही लेके आती है। अगर आपको 250 मीटर हाई जाना है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट बाय करके अलग लिफ्ट में जाना पड़ता है। यहाँ से मैंने बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स बाय की थी जो मैंने गिफ्ट की थी अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को। और यहाँ से मैंने एक स्टैम्प कलेक्शन बुक भी ली थी जिसमें मैंने काफ़ी सारी स्टैम्प्स कलेक्ट की थी जो जापान में आपको हर कहीं स्टैम्प्स मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको आई थिंक 3 या 4 स्टैम्प्स तो आपको टोक्यो टावर में भी कलेक्ट कर सकते हो आप। एक मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप एक स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी थी अगर आपको कुछ बाय करना हो। और यहाँ पे कॉइन्स का भी आई थिंक कलेक्शन था। और यहाँ से हम मेमोरीज कलेक्ट करके अपने होटल जाएंगे बस। एंड ये थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए।